श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सप्तदशः सर्गः कौसल्या का क्रंदन। सा सोम वसना हेष्ट नित्यम वृत परायण अग्निम जुहोति सम तदा मंत्र वृत कृत मंगला। नित्य वृत परायण कौसल्या उस समय रेशमी वस्त्र धारण किए हुए मंत्रोच्चारण पूर्वक अग्निहोत्र कर रही थी। सा चिरस्यात्मजम दृष्टुद्वा मात्र नंदन मागतम अभिचक्राम सहष्टा किशोरवम वंडवा यथा। सदा माता को प्रसन्न करने वाले पुत्र को चिरकाल पश्चात आया देखकर माता कौसल्या प्रसन्न होकर उसकी ओर इस प्रकार दौड़ी जिस प्रकार घोड़ी अपने बछड़े को देखकर उसकी ओर दौड़ती है। सा मात्रम विक्रांत मुपसंगः राघवः परिष्वतस्य बहुभ्यामु पाग्रतास्य मूर्धनि। श्री राम ने समीप आई माता के चरण छुए। माता ने उसके दोनों हाथ पकड़ उसे हृदय से लगाया और उसका सिर सूंघा। तमुवाच दुदाधर्ष राघवम सुतमात्मनः कौसल्या पुत्र वात्सल्यादिदम प्रियहितम वचः। तदंतर कौसल्या पुत्र स्नेहवश दुर्जय अपने पुत्र से ये हितकारी वचन बोली। वृद्धानाम धर्म शीलानाम राजर्षिणाम महात्मनाम प्राप्य नुहायुष्य कीर्ति चा धर्म चाप्युचितम कुले। हे पुत्र, तू धर्मशील वृद्ध महात्माओं और राज ऋषियों की आयु और कीर्ति को प्राप्त कर तथा कुलोचित धर्म के पालन में सदा निरत रह। सत्य प्रतिज्ञ पित्रम राजानम पश्य राघव अध्येव ही त्वाम धर्मात्मा यौव राज्य भिक्षस्ति। हे राम, तुम अब सत्य प्रतिज्ञ महाराज के दर्शन करो क्योंकि वे धर्मात्मा आज तुम्हारा यौवराज्य पद पर अभिषेक करेंगे। तद मानसन मालाभ्य भोजनेन निमंत्रितः मात्रम राघवः किंचित प्रसार्य जलिम ब्रवीत। यह कहकर माता ने उसे भोजन करने के लिए कहा और बैठने के लिए आसन दिया। श्री राम उस आसन का स्पर्श कर और हाथ जोड़कर बोले, देवी नूनम न जानिषे महभद्यम मूप स्थितम इदम तव चा दुखाया वेदेहाम लक्ष्मणस्य चा। हे देवी, आपके लिए सीता और लक्ष्मण के लिए जो महान भय उपस्थित हो गया है, निश्चय ही आप उसके संबंध में कुछ नहीं जानती। गमिष्ये दंड करायणम किम नेनास्नेन में विष्ट रासन योग्यो ही कालो एयम मामुपस्थितः। मैं तो दंडक वन में जा रहा हूँ, अतः तब इस आसन से मेरा क्या प्रयोजन। अब तो मेरे लिए कुशासन पर बैठने का समय आ गया है। चतुर्दश ही वर्षाणि वतस्यामि विजने वने स्वादूनि हित्वा भोज्यानि फल मूल कृताशनः। अब मैं स्वादु पदार्थों को छोड़कर कंद मूल एवं फलों से जीवन निर्वाह करते हुए 14 वर्ष तक घोर निर्जन वन में वास करूंगा। भरताय महाराजो यौवराज्यम प्रक्ष्यति मां पुनर्दंड करायेण विवास्यति तापसम। महाराज दशरथ भाई भरत को युवराज पद दे रहे हैं और मुझे तापस वेश बनाकर वन में रहने की आज्ञा दी है। सा निकृतेव सालस्य यष्टि परशुना वने पपात सहसा देवी देवतेव दिवश्युता। श्री राम के इन वचनों को सुनकर देवी कौसल्या कुल्हाड़े से कटी हुई वृक्ष की डाली की भांति सहसा भूमि पर गिर पड़ी, मानो आकाश से कोई तारा गिर पड़ा हो। ताम दुखोचिताम दृष्टुद्वा पतिताम कदलीमिव रामस्तुत्था पायामासः मात्रम गत चेतसम। कटे कदली स्तंभ के समान भूमि पर पड़ी हुई
सुखों के योग्य चेतना शून्य माता कौशल्या को राम ने झट उठाकर बिठाया। सा राघव मुपासी न म सुखार्ता सुखोचिता उवाच्य पुरुष व्याघ्र मु प्रश्नवती लक्ष्मणे। जो कौशल्या सुख पाने योग्य थी, उसने दुखी हो लक्ष्मण को सुनाते हुए पास बैठे पुरसिंह श्री राम से कहा, यदि पुत्र न जाए था मम शोकाय राघव न स्मा दुख मतो भूयः पश्ये महम प्रजा। हे राम, यदि तू इस वियोग्य जन्य शोक के लिए उत्पन्न ही ना होता तो संतानहीन होने की ग्लानि ही मन में रहती। यह पुत्र वियोग जन्य दुख तो न देखना पड़ता। एक एव ही वंध्याया शोको भवति मानसः अप्रजा असीमितः संतापो न हान्यः पुत्र विद्यते। क्योंकि वंध्या को केवल एक ही मानसिक दुख होता है कि मैं निसंतान हूँ, परंतु पुत्र उसे अन्य कोई संताप तो नहीं होता। अपश्यन्ति तव मुखम परिपूर्ण शशि प्रभम कृपाणा वरत्यश्यामि कथम कृपण जीविकाम। हे राम, पूर्णिमा के चंद्रमा की छटा के समान शोभायमान तेरे मुखड़े को न देखकर मैं अभागी किस प्रकार अपना दीन जीवन बिताऊंगी। स्फुरम तुम हृदयम मन्ये ममेदम यन्य धीर्यते प्राविश्यो महानद्या स्पृष्टम कूलम नवाम भसाह। मेरा यह हृदय बड़ा कठोर जान पड़ता है, जो कि वर्षाकाल में महानदी के नए जल से छूते हुए किनारे के समान टूट फूट नहीं जाता। स्थिरम ही नूनम हृदयम ममायसम न विद्यते यद भुवि नावदीर्यते अनेन दुखेन चा देहम प्रीतम ध्रुवम हकाले मरणम न विद्यते। निश्चय ही मेरा हृदय लोहे का बना हुआ है, जो ऐसे दुख से युक्त होने पर भी फटता नहीं है। दुख से सारा शरीर व्याप्त है तो भी यह कटकर भूमि पर नहीं गिरता। इससे यही निश्चय होता है कि असमय में किसी को मृत्यु भी उठाकर नहीं ले जाती।